मियांवाली PAF बेस पर दहशतगर्दों का अल-सुबह हमला हुआ। फौजी दस्तों का मुअस्सर जवाब, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को बेस में दाखिल होते वक्त हलाक कर दिया गया। फौरी कार्रवाई में अहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। जामिया मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन हतमी मरहले में है। ग्राउंड किए गए 3 जहाज़ों और 1 फ्यूल बाउजर को कुछ नुकसान पहुंचा है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरुमीद हैं। आपको अपडेट करें, मियांवाली PAF बेस पर दहशतगर्दों का अलसुबह हमला, फौजी दस्तों का मौसर जवाब, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को बेस में दाखिल होते वक्त हलाक कर दिया गया। फौरी कार्रवाई में अहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। जामिया मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्मी मराहिल में है। ग्राउंड किए गए 3 जहाज़ों और 1 फ्यूल बाउजर को कुछ नुकसान पहुंचा। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर मजाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जवानों ने मौसर जवाब देते हुए 3 दहशतगर्दों को PAF बेस में दाखिल होते ही हलाक कर दिया और इसके अलावा फौरी कार्रवाई में अहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। उसके अलावा जामिया मुश्तरका क्लियरेंस कॉम ऑपरेशन अपनी मरहले में पहुंच चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ हर सतह पर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और मियांवाली बसनी के हमलों में भारत दीगर दुश्मन अनासर के मुलविस होने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। कुछ मज़हबी क़ुव्वतें जो हैं वो गैर कानूनी गैर मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई से खुश नहीं हैं। ISPR की जानिब से ये बयान सामने आया है और उसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त मियांवाली में सूरत हाल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे है। लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं और पुरुमीद हैं हम भी अपनी पाक फौज से कि इंशाअल्लाह हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पाक फौज हम वक्त कोशिश रही है और रहेगी और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर मजाज तफसीलात के लिए। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और कई दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। कौम को अपने जरी जवानों पर नाज है। आपको अपडेट करें, मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का पाक फौज के बहादुर सपूतों को खराजे तहसीन, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि फोर्सेस ने हमेशा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। LPG के सरकारी निर्ख नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानी कीमतें। सरकारी निर्ख 215 रुपए किलो मुकर्रर में 270 रुपए में फरोख्त। सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत या फिर गैस मसनूआत की कीमतों में जब आती है तो अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि उस रिलीफ के समरात आवाम तक नहीं पहुँच पाते। हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतों में यकम को 10 रुपये की कमी की गई, लेकिन मार्केट में वो नज़र नहीं आ रही। मुल्तान शहर में LPG रीफिलिंग स्टेशन पर कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। सर्दियाँ आ गई हैं, LPG का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, रिक्शा ड्राइवर भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी 10 रुपये ज़ायद जो वसूल किए जा रहे हैं तो शहरी सवाल से परेशान नजर आते हैं। हम एक LPG रीफिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, भाई खरीदार आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे किस रेट पर अब आपको गैस मिल रही है? बहुत महंगाई है सर, इस रेट पे गैस तो हमें घरों में गैस आ नहीं रहा, जिस वजह से परेशान हुए हैं लोग। और इधर महंगाई इतनी है, 10 गिराते हैं तो 40 आगे रेट बढ़ा देते हैं, यकम को फिर 10 गिराएंगे तो आगे 30 फिर बढ़ा देंगे। हम परेशान हैं, घरों में गैस नहीं आ रहा। अब परेशानी से इतना रेट इतना तेज़ हुआ है
تو کیا کریں ہم؟ اب ظاہری بات ہے ڈلوانا ہے، پر حکومت کچھ کرے، آپ کی مہربانی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ریٹ کم کریں. اب دیکھیں نا 270 کہیں 260 ہے، ریٹ کم ہو ہی نہیں رہا. ہم پریشان ہوئے ہیں تو کدھر جائیں ہم؟ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، دہاڑیاں وہی کھڑی ہیں. 10 روپے کم کیا جاتا ہے تو اگلے ماہ 20 روپے 30 روپے بڑھا دیا جاتا ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایل پی جی کی طرف توجہ دی جائے، قیمتوں میں مزید کمی کی جائے اور ان کو مارکیٹ میں اصل قیمتوں کو لاگو کروایا جائے. جی شکیل سلطان، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے. مظفر گڑھ میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے. ٹرانسپورٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. مظفر گڑھ شہر کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹ اڈے پر اس وقت موجود ہیں. مظفر گڑھ میں کرایوں کا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو رہا. اس حوالے سے ڈرائیوروں کا الگ موقف ہے، سواریوں کا الگ موقف ہے، جبکہ جو سیکٹری آرٹی ہیں ان کی جانب سے جو کرایہ نامہ جاری کیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ ڈرائیور سے کہنا ہے کہ ان کی جانب سے پرنٹنگ صحیح نہیں کی گئی. پیٹرولیم مصنوعات ابھی بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ اتنا نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی کہ کرایہ جو ہے وہ 100 روپے ملتان کا لیا جائے اور 80 روپے خان گڑھ کا. اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کتنا کرایہ وصول کر رہے ہیں جی ملتان کا، ذرا بتائیے گا. 120 روپے سر، یہ 120 اس وجہ لے رہے جو لسٹ بنائی ہے نا، شاہجمال 29 کلومیٹر اس کا 130 کرایہ بنایا ہے. ہمارا ملتان کا 45 کلومیٹر ہے، ہمارا 100 روپے کرایہ کی لسٹ بنا دیا ہے. اتنی مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، گاڑی شام کو کچھ بھی نہیں بچاتی، ڈرائیور کو گھر کچھ نہیں لے کے جانا پڑتا، تو 120 روپے اس وجہ لے رہے ہیں. اچھا یہ آپ بتائیے گا کہ جب انتظامیہ کے لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے تو 100 روپے ملتان کا کرایہ لینے کی ہدایت کی تھی، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ سر اس کے عمل درمیان کچھ گاڑیوں کو بچ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے 45 کلومیٹر ہے ملتان. اتنی مہنگائی کے باوجود شام کو کچھ بھی نہیں بچتا نا گاڑی کو. اچھا آپ بتائیے گا ڈرائیور کتنے متاثر ہیں مہنگائی سے؟ بہت تنگ ہیں بھائی جان، بہت زیادہ تنگ ہیں. سواریوں سے علیحدہ لڑتے ہیں سارا دن. سیکٹری آلٹی صاحب آتے ہیں، وہ چلان 2-2 ہزار روپے کے کر رہا ہے روزانہ کے. اچھا کیا کس وجہ سے ہو رہے ہیں چلان، ذرا بتائیے. یہ روزانہ کے چلان کر رہا ہے سر 2-2 ہزار روپے. پرسوں والے دن میری خالی گاڑی کا گھر سے نکال کے آ رہا ہوں، کروان چوک کا چلان کر دیا 2000 کا. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو اشیاء استعمال کی جاتی ہیں گاڑیوں میں، خواہ وہ ٹائر ہو، آئل ہو یا دیگر اشیاء ہو، وہ سستی نہیں ہوئی تو کرایہ کیسے کم کریں. عام آدمی کی طرح ڈرائیور بھی مہنگائی کی وجہ سے خاصے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی عامر ڈوگر، بہت شکریہ آپ کا. روہی کی خبر پر ایکشن. مظفر گڑھ میں سیکریٹری آر ٹی اے نے ٹرانسپورٹرز کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. سیکریٹری ڈی آر ٹی اے ثناء اللہ ریاض کی روہی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جب سے فیول کی پرائسز میں کمی کی ہے، ہم سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب کی ہدایت کے مطابق جو اوور چارج کرتے ہیں ان کے خلاف، گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. میں اور میری ٹیم اس ٹائم موجود ہے فیلڈ میں. ہم ڈیلی بیسس پر نکلتے ہیں. جو گاڑیاں اوور چارج کرتی ہیں ہم کرایہ پیسنجرز کو واپس کروا دیتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں یا گاڑی کو بند کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ عوام کو بھی انشاءاللہ ریلیف دینے میں ہم انشاءاللہ دن اور رات کوشاں ہیں. اور ڈیلی بیسس پر ہم یہ ہماری ٹیم چیک کرتی رہتی ہے، جو زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو وکس اسٹیشن ہمارا مظفر گڑھ میں موجود ہے، ہم وکس پر ریفر کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے یہ فٹنس سرٹیفکیٹ پراپر طریقے سے لے کر آئے، تاکہ ہم جو سموک کا باعث بن رہی ہے نا، تاکہ ہم سموک کو کم سے کم، یعنی کہ ہمارے پنجاب میں جو بہت بڑا ایشو ہے سموک کا، اس کو ہم کنٹرول کرنے میں دن رات میں گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ڈیلی بیس پر ہمارے ہاں 3-4 گاڑیاں ایسی آ جاتی ہیں جو ہم وکس کے اوپر ریفر کر دیتے ہیں. اب آپ کو بتائیں گے باولپور وکٹوریہ ہسپتال میں ادویات کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. فارمیسی سے کھانسی، بخار اور بچوں کی بیشتر ادویات نہیں مل رہی. بچوں کے ساتھ دور دراز سے آئی خواتین دوا نہ ملنے پر پریشان ہیں. مزید جانتے ہیں طاہر جویہ سے. جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی وکٹوریہ اسپتال کی او پی ڈی میں ادویات کی جو شارٹیج ہے وہ برقرار ہے. پچھلے دنوں جو ادویات تھیں وہ آئی تھیں، لیکن ایک دفعہ پھر سے جو شارٹیج ہے وہ سامنے آ رہی ہے. جو دور دراز سے مریض ہیں ان کو درد کی جو دوا ہے وہ بھی نہیں مل رہی. کچھ بچوں کے سیرپ ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہے. مریض ہمارے ساتھ موجود ہیں، لوائق بھی موجود، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں، کون سی دوائی آپ کو نہیں ملی، کیا کہتے ہیں؟ سیرپس ہوتے ہیں نا وہ نہیں ملتے، اکثر گولیاں بھی نہیں ملتی، کہتے ہیں نہیں ہے میڈیسن، کہتے ہیں باہر سے لیتے ہیں، باہر سے لینی پڑیں گی. ڈاکٹر نے خود کہا کہ آپ کو باہر سے لینی پڑیں گی. میں نے ٹھیک ہے آپ لکھ دیں، ہم باہر سے لے لیں. ہاں. کس بیماری کی یہ سیرپ؟ گلا خراب ہے بچے کا، گلا بخار، اس کے لیے سیرپ تو نہیں ہے ان کے پاس. بالکل جی، گلا خراب کی دوائی بھی نہیں مل رہی. آپ کو کون سی دوائی نہیں ملی، کون سی بیماری؟ آپریشن کا مسئلہ ہے، آپریشن کو درد ہو رہے ہیں، میں دوائی لینے کی، انہوں نے کہا نہیں ہے دوائی.
क्या आप कितनी मुश्किल है, यहाँ पे तो दवाई मौजूद होनी चाहिए ना अस्पताल? नहीं मिलती है, हम इतने किराए भर के भी आते हैं, फिर भी हमें तीसरी मरतबा आए हैं, नहीं दे रहे हैं दवाई। क्या कहते हैं वहाँ पे? कहते हैं अभी आ ही नहीं है दवाई, आ नहीं रही है। आपको भी नहीं मिली जी दवाई? अल्ट्रासाउंड करवाने, ऐसे अल्ट्रासाउंड करवाने बड़ी मशीन का जाए। आपको भी नहीं मिली? आप कहाँ से आए हैं? आप तरंडा मोहम्मद पनाह से आए हैं, लियाकतपुर कनवगी से। ये दवाई नहीं दे रही है, हुकूमत नहीं देनी चाहिए। इमरान खान ही और ठीक दवाइयाँ हूँ जान ये खुद न दें न को जरे वेले लिख देने ने नुस्खा आदन इतना चाहूँ तो आदन बाहर वञो, अंदरू डॉक्टर कने वञो तो आदन इथां दिए वञो घिनो वञ इतना जरे वेंदो गुहूदी का ये नहीं मिलता। बाहर से दवाई आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं? का ना सारे पास पैसे का फिर क्या मुतालबा होगा हुकूमत से, अस्पताल इंतजामिया? सब दवाई देवें मुफ्त सारे इलाज के थे सारा सौ। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में और विक्टोरिया अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मायूस वापस लौट जाते हैं क्योंकि जो दवाई है वो नहीं मिल पाती। और इनका यही कहना है कि दवाइयाँ जो है यहाँ पर दस्तयाब की जाएँ ताकि जो मुफ्त इलाज है उसके दावे भी यहाँ पर कारगर साबित हो सके, साथ साथ जो गरीब लोग दूर दराज से आते हैं उनका भी यहाँ पर दादरसी हो सके। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब आपको डेंगू के हवाले से बताएं, पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 190 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रवां साल 36 अजला में डेंगू के 10,052 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में डेंगू के 1,012 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज 11 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 160 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना है, डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। अपडेट करें आपको डेंगू के हवाले से। 24 घंटे के दौरान 190 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। मुल्तान में डेंगू के 1,012 मरीज रिपोर्ट हुए। 160 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। बहावलपुर से आपको डेंगू की खबर देंगे। डेंगू मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया में 3, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में रवां साल डेंगू रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 131 हो गई है। मरीजों की तादाद 131 हो गई है। बहावलपुर में डेंगू मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया में 3, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। अब रुख करें शुजाआबाद का। शुजाआबाद में स्मोक का राज, आलूदगी में इजाफा। स्मोक से फेफड़ों और आंखों की बीमारियां जन्म लेने लगी। माहिर चश्म डॉक्टर हसनैन की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं, शहरी घरों से निकलते हुए चश्मे का इस्तेमाल करें। स्मोक से आंखें खुश्क और सूजन हो जाती है। मज़ीद तफसीलात जानने के मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही स्मोक का सीज़न शुरू होता है, 2 बीमारियां जो कंटिन्यूसली हमारे जो अफराद के अंदर शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर एक तो लंग्स की एलर्जी के हवाले से बात की जा सकती है और इसके साथ साथ आंखों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्मोक। उसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर हसनैन साहब मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। हम उनसे जानते हैं कि स्मोक के डेज में आइज़ को किस तरह हिफाजत की जा सकती है और उसके साथ साथ इसकी सर बताएं क्या इफेक्ट कर सकती है ये आंखों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, स्मोक का जो ताल्लुक़ है आंखों से वो ये है कि जब ये शुरू होती है तो थोड़ी सी एहतियात अगर कर लें तो हम परेशानी से बच सकते हैं। जो ड्राइव करने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, चश्मा लगाएं और आँखों को जब अपना सफ़र मुकम्मल करें ताज़े पानी के छींटे लगाएं। इससे होता यूँ है कि आँखों में एलर्जी जो है और ब्लरिंग ऑफ द विजन जो है और रेडनेस हो जाती है। तो ये सारी जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं तो ये कोई इतनी ख़तरनाक अलामत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मामला बढ़े तो फिर ख़तरनाक हो सकता है। इनको चाहिए चश्मा लगाएं, ताज़े पानी की छींटे लगाएं। अगर इससे बेहतर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर जो है मुतल्लिका आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी खुद से दवाई शुरू करने से बेहतर है कि डॉक्टर साहब की हिदायत पे अमल करें। जी बिल्कुल, खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करने से बेहतर है कि डॉक्टर से रब्ता कर लिया जाए और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो अपनी हिफाजत खुद करें ताकि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो लाजमन अपने आइज़ के ऊपर चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आंखों के अंदर ड्राइनेस ना आए, खुश्क ना हो जाएं, जिससे शहरी जो हैं बाद में परेशान हो। फौरी तौर पर शहरी जो हैं स्मोक से एहतियाती तदाबीर करते हुए गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले। जी मुसव्विर इंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।